हरे कृष्णा राधे राधे। दोस्तों, हिंदू धर्म में पौष मास की अमावस्या तिथि का बहुत ज्यादा महत्व माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदी या सरोवर में स्नान और पितरों का तर्पण करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। पौष मास की अमावस्या साल 2024 की पहली अमावस्या होगी। इस दिन पितृ दोष और काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए किए गए कुछ खास उपाय शुभ परिणाम देने वाले माने जाते हैं। तो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि साल 2024 की पहली अमावस्या कब है, पूजा व स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या रहेगी और इस दिन हमें कौन से खास विशेष महाउपाय करने चाहिए। और यह शुरू करते हैं। दोस्तों, पौष मास की अमावस्या तिथि जो कि 10 जनवरी की रात्रि 8:10 से प्रारंभ हो रही है और इस तिथि का समापन 11 जनवरी सायकाल 5:26 पर होगा। और दोस्तों, तो पंचांग के अनुसार पौष अमावस्या 11 जनवरी उदय तिथि के अनुसार गुरुवार को मनाई जाएगी और जिसे कि हम गुरुवारी अमावस्या के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि गुरुवार भगवान विष्णु जी को समर्पित है और इसे पितरों का दिन भी माना जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु जी का सीधा संबंध पितरों के देव से है। इसीलिए इस दिन का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है और पौष अमावस्या पर स्नान दान करने का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। इस दिन स्नान दान करने से पितरों की आत्मा को मुक्ति मिलती है। तो स्नान दान का सबसे ज्यादा शुभ मुहूर्त क्या है? 11 जनवरी की सुबह 5:57 से लेकर सुबह के ही 6:21 तक आपको स्नान कर लेना चाहिए। और अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर के 12:08 से लेकर दोपहर के ही 12:50 तक। और दोस्तों, अगर आप इस समय भी कुछ ना कर पाए तो आप गोधूली मुहूर्त जो कि शाम के समय 5:40 से लेकर शाम के 6:07 तक रहेगा, उस दौरान भी आप पूजा अर्चना उपासना कर सकते हैं। पूजा अब इस दिन पूजा उपासना का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। आइए अब जान लेते हैं पौष अमावस्या की पूजा विधि क्या रहेगी। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार पौष मास को छोटा श्राद्ध पक्ष भी कहा गया है और अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है। इसलिए अमावस्या पर पितृ देवता के लिए धूप, ध्यान, तर्पण करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं। और इस दिन स्नान के बाद सूर्य नारायण भगवान को तांबे के पात्र में शुद्ध जल, लाल चंद्र और लाल रंग के पुष्प डालकर इनको अर्घ देना चाहिए। ऐसे में सूर्य भगवान की भी असीम कृपा की प्राप्ति होती है। और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा उपासना करनी चाहिए और इस दिन गीता के पाठ करने का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। तो आप इस दिन गीता का पाठ अवश्य ही करें। और अमावस्या तिथि पर शिवलिंग का अभिषेक करना सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अगर आप इस दिन रुद्र अभिषेक करवा रहे तो अति उत्तम रहेगा। और इस दिन अमावस्या तिथि पर सुबह पीपल की जड़ में आपको एक लोटे जल में आपको थोड़े से काले तिल, थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर पीपल की में आपको जड़ में डालना चाहिए और सूत लपेटना चाहिए। और शाम के समय पीपल वृक्ष में दीपक लगाएं और पितरों की आत्मा की शांति के लिए जरूरतमंदों को इस दिन दान अवश्य ही देना चाहिए। ऐसा करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि पौष अमावस्या पर क्या करना चाहिए जिससे कि हमारे सभी कार्य बन जाएं। दोस्तों, अमावस्या के दिन अकाल सर्प दोष से अगर आप मुक्ति पाना चाहते हैं तो इस दिन आपको चांदी से निर्मित नाग नागिन की विधि पूर्व पूजा कर उन्हें नदी में प्रवाहित करने से काल सर्प दोष से छुटकारा मिलता है। अगर आप किसी नदी में प्रवाहित, आपके आसपास कोई नदी नहीं है, आप नदी में प्रवाहित नहीं कर सकते, तो आप भगवान शिव के मंदिर में जाकर भगवान शिव के शिवलिंग पर आप चांदी के नाग नागिन का जोड़ा उनके ऊपर चढ़ाकर भी अपने काल सर्प दोष से छुटकारा पा सकते हैं। और दोस्तों, ये पौष अमावस्या साल की पहली अमावस्या है, तो इस दिन पितरों का तर्पण और पिंड दान करना चाहिए। इससे पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और पितरों के आशीर्वाद से घर में खुशहाली बनी रहती है। और इस दिन ये साल की पहली अमावस्या है, तो इस दिन पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए जरूरतमंदों को चावल, दूध, गर्म कपड़े का दान करना चाहिए। और इसी के साथ साथ शाम के समय ईशान कोण में गाय का घी का दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। और इस दिन अमावस्या तिथि पर अपने घर में आपको पहली रोटी गाय माता के लिए अवश्य ही बनानी चाहिए। और एक अंत में बनने वाली रोटी एक कुत्ते के लिए बनानी चाहिए। और गाय की पहली बनी रोटी आप गाय माता को खिलाएं और गाय को हरा चारा भी खिलाएं। और कुत्ते के लिए बनी हुई रोटी शाम के समय आप कुत्तों को अवश्य ही डालें। इससे पूर्वजों का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है।
हरे कृष्णा। राधे राधे।